भाई इतना भी क्या पार्टी का चाटुकारिता करना, किन्हीं की क्या, मोदी जी की माता जी को जो गाली पड़ी, एक पता चला वो अपने ही उत्तराखंड की बेटियों का सौदा करने लगे बैठ के। तो हो सकता है भाई, तो कुछ ये एक्शन रेखा लेंगे वो? आर्या को तो अगर जुबान नहीं खुल रही है तो तुम इस्तीफा दे दो। अगर बिहार में घुस गए तो गोली मार देंगे, तो तुमने जरूर कभी किसी बेटी का रेट लगाया होगा, तभी तुमको पता चला इसका। लेकिन वो नहीं कर सकती है, बाकी की महिलाएं तो कर ही रही हैं। आज ही एक वीडियो बहुत 3-4 महिलाओं का मैंने देखा, कोई जूता लेके ढूंढ रहा है, कोई चप्पल लेके ढूंढ रहा है। कितना चूतिया बनाते हैं आप हम लोग जैसे लोगों के सामने इस तरह की बातें बोल के। उस व्यक्ति की सजा तो ऐसी उसको मिल रही है, अभी इतने जूते पड़ रहे हैं महिलाओं के। बीजेपी के नेता रेखा आर्या जी के हस्बैंड बहुत ही गजब ढा रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया पे कुछ भी बोले जा रहे हैं। 20,000 25,000 रुपया रेट लगा रहे बिहार के लड़कियों के। वीना मानवी जी पूछेंगे कि आखिर ऐसा वो जो कह रहे हैं। देखिए, जो वो बोले, हंसी में बोले, मजाक में बोले या माइंड सेट करके बोले, उस व्यक्ति की सजा तो ऐसी उसको मिल रही है, अभी इतने जूते पड़ रहे हैं महिलाओं के। नॉट ओनली बिहार की महिलाओं से, ऑल ओवर इंडिया की महिलाएं चारों तरफ से अटैकिंग मोड में है। और जिसका माफीनामा वो मांग रहे हैं कि नहीं, वो कांग्रेस वालों ने मेरे वीडियो को इधर से उधर कर दिया। अरे भाई, कितना चूतिया बनाते हैं आप हम लोग जैसे लोगों के सामने इस तरह की बातें बोल के। माफी मांगने से तो कुछ होने जाने को नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी मानसिकता तो दर्शा दी कि मैं इसी तरह का तुच्छ इंसान हूं, जहां महिलाओं की कद्र मैं करता नहीं हूं। अलग बात है, जिस महिला मंत्री के वो पति हैं, वो तो महिला मंत्री के पति जो है वो महिला समझ रही होगी कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने लो लेवल के व्यक्ति के साथ वो जिंदगी बिता रही है। तो हम उनकी भी मजबूरी समझ रहे हैं, रेखा आर्या की, कि महिलाएं जब आगे बढ़ती है ना, तो उसको बाहरी दुनिया में नहीं, उसे खुद अपने घर में ही संघर्ष बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो वो तो खुद बेचारी बनी है। ठीक है, ठप्पा लग गया, मंत्री बन गई अपने काबिलियत से, लेकिन पति है तो वो भी क्या करे। पति के मामले में तो आदमी इमोशनल हो ही ना जाता है कि अरे भाई, जैसा भी है पति है। तो ऐसे ऐसे पतियों के लिए दुर्भाग्य है कि वो चाह के भी वो औरत कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन वो नहीं कर सकती है, बाकी की महिलाएं तो कर ही रही हैं। आज ही एक वीडियो बहुत 3-4 महिलाओं का मैंने देखा, कोई जूता लेके ढूंढ रहा है, कोई चप्पल लेके ढूंढ रहा है, कोई बोल रहा है अगर बिहार में घुस गए तो गोली मार देंगे। तो बहुत सारी चीजें उन पे गुजर रही हैं। इन तमाम चीजों में एक चीज ये है कि बंदा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया। एक कंट्रोवर्सी करके बंदा इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो गया कि वो ऐसा कंट्रोवर्सी किया, या उसे फेमस होना था, या षड्यंत्र था, या तुम सच में दलाल हो, तुम्हें सच में पता है कि हमारे यहाँ से जो मानव तस्करी हो रही है बेटियों की, उसमें तुम जैसे लोग ही इन्वॉल्व हो। तो ये सब भी हो सकता है। अब इसमें भी अंदर तह तक जाना पड़ेगा कि तुमने जरूर कभी किसी बेटी का रेट लगाया होगा, तभी तुमको पता चला। इसका मतलब जो बिहार से 2024 में 12,000 महिलाएं, जो एनसीआर की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की, कि 12,000 प्लस महिलाएं 2024-25 में गायब हुई हैं, या भाग गई हैं, या मर गई हैं। उसमें गायब होने वालों में जरूर तुम्हारा भी संलिप्तता रहा होगा। तो अब हमारे सरकार को क्या करना चाहिए कि अब ऐसे लोगों पे शिकंजे कसने चाहिए। आज हमारे सम्राट चौधरी भाई ही हैं, नीतीश जी बाप ही हैं। तो ये बाप और भाई को ये करना चाहिए कि बिहार की बेटियों पे जो गाज गिर रही है, गरीबी की हालत में जो बेटियां मानव तस्करी में कभी बॉर्डर के उस पार उस पार उस पार जा रही है, तो यही दलाल लोग बैठे रहते हैं जो हमारी बेटियों का सौदा करते हैं। ये मानसिकता उस व्यक्ति की दिख गई। तो सबसे पहले शिकंजा, और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अगर शिकंजा कसेंगे तो बहुत चीज खुल के सामने आएगी। इसलिए अब सतर्क रहने की जरूरत है और ऐसे व्यक्तियों पे नजर रखने की जरूरत है। बीजेपी दरअसल कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं के पक्ष में हमेशा रहती है, और बीजेपी के नेता वो भी है, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखती है वो। तो महिलाओं पे जो इस तरह की टिप्पणियां जो किया है उनका पति,
तो कुछ ये एक्शन रेखा लेंगे वो? आर्या को तो अगर जुबान नहीं खुल रही है तो तुम इस्तीफा दे दो। हाँ अगर तुम जुबान ऐसे मैटर पे नहीं खोल पा रही हो कि नहीं मेरे पति द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वो वक्तव्य गलत है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगर इतना भी बोलने की रेखा आर्या हिम्मत नहीं रख रही है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बाल विकास मंत्री और प्लस खेल मंत्री जाने क्या क्या मंत्री बहुत है, गलत होने बात है। हो ही नहीं सकती है। पता चला वो अपने ही उत्तराखंड की बेटियों का सौदा करने लगे बैठ के। तो हो सकता है भाई, एक चीज जान लीजिए कि ये एक तरह का ऐसा जगह है ना जहां बहुत कुकर्म छुप जाते हैं पर्दे के पीछे। तो कुछ कुकर्मी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि 80% लोग अगर साफ सुथरे छवि के हैं तो 20% कुकर्मी भी तो वहीं बैठे हुए हैं। क्या कीजिएगा। अच्छा, एक नेता की माँ या बहन को गाली दे दिया जाता है और एक हमारे बिहार की बेटियों को कुछ नहीं होने के मतलब इतना कुछ होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीबी और अमीरी देखा जा रहा हो, बिहार को अति पिछड़ा में देखा जा रहा हो, और कोई प्रधानमंत्री हो चाहे बड़े लेवल का नेता हो तो उनकी माँ बहन हो रही है तो बिहार बंद कर दो, और हमारी बहुत बेटियां मतलब सस्ती है क्या? नहीं, ये देखिए, ये ईमान और अपने धर्म की बात होती है। ये अगर किन्हीं की माताजी, किन्हीं की क्या, मोदी जी की माताजी को जो गाली पड़ी, एक कुत्ते ने कहीं से भौंक हाँ दिया, भूल दिया। वो भी पहचान का कुत्ता नहीं था, पता नहीं किसने दिया, भीड़ में किसी ने बोल दिया ना, तो भौंक दिया तो आप पूरी महिलाएं बिहार की रोड पे उतर गई, बीजेपी वाली रोड पे उतर गई, बाकी दूसरी कोई नहीं, तो उतर गई। हमने भी उस समय समर्थन दिया, हमने भी बोला गलत है किन्हीं की माँ को गाली देना, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने उनकी माताजी का भी समर्थन किया था। किसी की भी माँ माँ होती है। लेकिन दुख बीजेपी की नेत्रियों से इसलिए है आज के डेट में कि आप बिहार में रहते हुए, और बिहार में रहते हुए बिहार की बहू बेटियों यानी आपके बारे में आपको खुद कोई गाली दे रहा है तो आपका मुंह नहीं खुल रहा है। भाई इतना भी क्या पार्टी का चाटुकारिता करना, अरे एक लिमिट रखो। कौन सा तुम मंत्री और विधायक बनने जा रही हो, लेकिन सही को सही और गलत को गलत बोलना तो सीखो। बिल्कुल भाई वो लोग चुप रहते हैं जिनको लगता है कि अगले साल हम मंत्री बनने वाले हैं, तो थोड़ा शोभा भी देता है, जाने दो बेचारी का कैरियर। जिनका कुछ नहीं, जो झंडा ढो रही है सिर्फ, उनको भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं हो रहा। कोई बीजेपी वाली नेत्री लोग कुछ बोल ही नहीं रही है, ये गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करती। तो मतलब कहने का मतलब यही है ना कि मतलब हमें पीछे नजर से देखा जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है। तो ये आखिर आवाज क्यों नहीं उठ रहा है इस मतलब अरे हमारी ये बहुत डर है, ये डर है कि पार्टी हमें ये कर देगी पार्टी, और मैं श्योर हूं कि पार्टी कुछ नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी कि पार्टी कभी नहीं कहती है कि सही को सही और गलत को गलत आप मत बोलिए। कौन सी पार्टी ऐसी होगी जो चाहेगी कि महिलाओं की इज्जत उतरे? अगर पार्टी साफ सुथरी छवि की है तो, नेता अगर अच्छा है, मान लीजिए दिलीप जायसवाल जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, वो क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा होगा? लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो हम तो बोल रहे हैं ना। तो कहाँ वो हमें मना कर रहे हैं कि नहीं मानवी तुम मत बोलो? हमारे थ्रू तो मैसेज जा ही रहा है कि अच्छा है, रगड़ो, साले को गाली दिया है तो रगड़ रहे हैं। तो बीजेपी के नेता मंत्री के जो पति गिरधारी, नाम देखिए कितना अच्छा है, गिरधारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण जी का नाम है। और काम मतलब ऐसा छिछोरापंथी वाला कि बहु बेटियों के रेट लगा रहे हैं। सही बात। अब इस पे मतलब वीना मानवी जी बोल रहे थे, अपनी बात रख रही थी। बाकी तमाम बीजेपी के नेता से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी कुछ बोलिए महाराज, कब बोलिएगा।